हेलो एवरीवन। आप लोग आज आपकी जो कृतिका पुस्तक है उसका पार्ट जो है चैप्टर सेकंड, जॉर्ज पंचम की नाक, इसे आप पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले आपने जो भी पढ़ा है, जो चैप्टर आपने वीडियो में समझे हैं, उनकी आप होमवर्क सेंड करें। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप अपना वर्क सही तरीके से कर रहे हैं, और फिर आपकी अटेंडेंस भी तो हिंदी में लगेगी। इसलिए सभी अपना होमवर्क सेंड करें और अच्छी तैयारी करें। आपके मिड टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम जो शुरू होने वाले हैं, इसलिए तो आज हम देखेंगे आपका चैप्टर सेकंड, जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि आपकी एडिशनल बुक से है। तो यहाँ इस चैप्टर में यह कहानी जो है उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता व्यक्त की गई इस कहानी में। बरसों से हम जिनके गुलाम रहे, उन अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता स्वतंत्रता की बनी हुई है। ब्रिटेन की जो कहना चाहिए, ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि यहाँ की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर अपने काम काज छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत से संपूर्ण सरकार जो है सरकारी तंत्र लग जाता है, और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक लगाने के लिए अपनी नाक काटने के को तत्पर दिखाई देता है। इस प्रकार यह व्यंग्य प्रधान कहानी है। तो देखिए आप लोग, रानी एलिजाबेथ के आगमन पर हड़कंप। जैसे ही रानी एलिजाबेथ जो हमारे यहाँ आती हैं, आने की उनको सूचना मिलती है, तो किस तरीके से तैयारी होती है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थीं। उनके आगमन की चर्चा रोज़ लंदन के अखबारों में हो रही थी। तैयारियां चल रही थी। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन कौन सा सूट पहनेंगी, इसे लेकर दर्जी परेशान था। उनके आने से पहले रानी के सेक्रेटरी आदि सुरक्षा की दृष्टि से दौरा कर लेना चाहते थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में जो भी खबरें छपती थीं, वे सब खबरें जो दूसरे दिन हिंदुस्तानी अखबारों में चिपकी हुई नज़र आती थीं कि रानी ने हल्के रंग का एक सुंदर सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, जिसका खर्च 400 पौंड आया है। फिर भी तो रानी के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और जो अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ अखबारों में छपने लगीं। यहाँ तक कि शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीर अखबार में छप गई। इस तरह शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। देखते ही देखते दिल्ली की कायापलट होने लगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रानी की आगमन की तैयारी हमारे यहाँ चल रही थी। तो जॉर्ज पंचम की जो नाक क्या है, ये बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई थी। क्या था, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लॉर्ड की नाक एकाएक गायब हो गई थी। हथियार बंद परेशान गश्त लगाते थे। जो पहरेदार थे वो क्या थे, गश्त लगाते थे, देखते थे, और लॉर्ड की नाक चली गई। हिंदुस्तान के जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी, वे तो आज अजाब वो घरों में पहुंचा दी गई थी, किंतु रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, यह कैसे हो सकता है। चिंता बढ़ी, मीटिंग बुलाई गई। सभी चिंतित थे
कि यदि यह नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह पाएगी। मीटिंग में हुए निर्णय के अनुसार एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया गया। मूर्तिकार उपस्थित हुआ। उसने उस सभी उतरे हुए चेहरे देखे। उनकी बुरी हालत देखकर मूर्तिकार की आंखों में आंसू आ गए। इतने में ही मूर्तिकार को एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तो ये कहना चाहिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी वहाँ। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की ओर देखा और क्लर्क को बुलाकर उसे काम सौंपा गया कि पुरातत्व की फाइल देखकर पता लगाओ कि यह लाट कब कहाँ बनी और पत्थर कहाँ से लाया गया। क्लर्क ने सभी फाइलें छान मारी कि फाइलें देखकर पता लगाने की कोशिश की गई, पर कुछ पता नहीं चला। किंतु हुक्कामों की सभा हुई, यानी वहाँ के जो काम करने वाले थे, जो मेन वर्कर थे, उनकी सभा बुलाई गई। सबके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर एक कमेटी बनाकर उस नाक की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई। यानी वहाँ यह निश्चय किया गया था कि रानी जब आएंगी तो जब वह देखेंगी कि यह जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो है उस पर नाक नहीं है, तो बहुत हमारी कहना चाहिए वो बेइज्जती मानी जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा उसका प्रयास किया गया। तो ये चैप्टर आप लोग पढ़िए और इसको पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की। तो ये आपकी फर्स्ट वीडियो है जॉर्ज पंचम की नाक। अब हम सेकेंड वीडियो में आपको और एक्सप्लेन करेंगे। आगे हम देखेंगे कि पत्थर की खोज कैसे की गई और अपने किसी नेता की मूर्ति से नाक उतार ली जाए, इस तरीके के बहुत सारे इंतजाम किए गए थे और जिससे आपको यह चैप्टर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।